बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर साहिब महमूद है। आज एक नई वीडियो के साथ आप खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम नॉर्मली ये देखेंगे कि क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जो जब आती हैं तो वो सिर्फ एक फार्म पे नहीं रहती, बल्कि वो डिफरेंट फार्म पे फैलती जाती हैं और सम टाइम ऐसा होता है कि वो पूरे पाकिस्तान में उनकी आउटब्रेक आ जाती है, और जिससे छोटे फार्मर से लेकर बड़े फार्मर तक काफ़ी हद तक जो है वो ज़्यादा नुकसान होता है। अब अगर हम नॉर्मल बड़े फार्म्स की बात करें तो वहाँ पे बाकायदा जो है वो प्रोटोकॉल लगाए जाते हैं, और लेकिन छोटे फार्मर के पास इतनी एक्सेस नहीं होती या उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता कि वो इन बीमारियों से कैसे बच सकें। तो आज हम नॉर्मली इस वीडियो में ये डिस्कशन करेंगे कि किस तरह हम जो मेजर आउटब्रेक्स आती हैं या बहुत बड़ी बीमारियाँ हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है और इनकी एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी हम कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप अभी बहुत सारे फार्मर जो हैं वो एजुकेटेड हो चुके हैं कि वैक्सीन के ज़रिए हम जो है बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी वैक्सीनें हैं जिनको हम लगाएं तो कौन कौन सी बीमारियों से हम जो है अपने जानवरों को बचा सकते हैं। तो नॉर्मली अब पाकिस्तान में क्योंकि बहुत सारी जगहों से एनिमल आते हैं, डिफरेंट कंट्री से एनिमल आते हैं, और नॉर्मली क्या होता है कि कॉर्पोरेट फार्म्स पे जो है वो बाकायदा शेड्यूल जो है वो फॉलो किया जाता है वैक्सीन्स का, लेकिन छोटे फार्मर के एक्सेस में नहीं होती, वो प्राइस की वजह से या अवेलेबिलिटी की वजह से, तो वो लोग लगाते नहीं है। तो नॉर्मली उसका क्या रिजल्ट निकलता है कि वो जब बड़े फार्म्स के एनिमल मार्केट में जाते हैं या इवन आप ये भी कह सकते हैं कि मंडियों में जाते हैं, तो वो फिर आगे छोटे फार्मर्स के पास जाते हैं, लेकिन हमारे जो लोकल एनिमल्स होते हैं उनको वैक्सीन नहीं होती, तो जिसकी वजह से वो सम टाइम ऐसा होता है कि आउटब्रेक आ जाती है, और दूसरे रीज़न से भी आउटब्रेक आ सकती है। बट अब हम इनसे बच कैसे सकते हैं, तो वो बेहतरीन तरीका जो है वो आप ये है कि वैक्सीनें लगाएं अपने हार्ड में, तो उन जानवरों में जो है वो बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त जो है वो ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वैक्सीनें जो हैं वो अवेलेबल हैं पाकिस्तान में और वो हमें लगानी चाहिए। तो सबसे पहले जो अगर हम डिस्कस करें तो वो FMD है। FMD आपको पता है कि बहुत वायरल डिजीज़ है और बहुत जो स्प्रेड है वो तेज़ी से करती है। इवन पिछले सालों में कुछ इसकी आउटब्रेक्स आई भी हैं जिससे लाखों का नुकसान हुआ है एनिमल्स का भी, और डेफिनेटली जब एनिमल्स का लॉस होता है तो फिर वो फार्मर का भी होता है और अल्टीमेट मुल्क का भी होता है। तो FMD सबसे बेसिक है, ये आपको वैक्सीन लगानी चाहिए। अब इसमें वैक्सीन जो FMD की है वो साल में कुछ फार्म्स जो हैं वो 3 दफ़ा लगाते हैं, कुछ 4 दफ़ा लगाते हैं और कुछ 2 दफ़ा लगाते हैं। तो ये आपने देखनी है, बट नॉर्मली ये है कि अगर मैं अपने फार्म की बात करूँ तो हम इसको साल में 3 दफ़ा लगाते हैं। तो ये लाजमी आपको लगानी चाहिए ताकि जब भी इसकी आउटब्रेक आए तो आपके एनिमल इससे महफूज रहें। दूसरी अगर हम डिजीज़ की बात करें तो वो क्लोस्ट्रीडिया की है। क्लोस्ट्रीडिया में अब वैक्सीनें पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, नॉर्मली 7 in 1 भी आ जाती है जो 7 स्ट्रेन के खिलाफ काम करती है। तो क्लोस्ट्रीडिया की वैक्सीन भी आपको लगानी चाहिए। कुछ लोग इसको साल में 2 दफ़ा लगाते हैं, कुछ लोग साल में 1 दफ़ा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने ये भी ज़रूर याद रखनी है कि जब आप पहली दफ़ा वैक्सीन लगाते हैं तो उसका बूस्टर जो है वो लाजमी आपने लगाना है। तो बूस्टर से क्या होता है कि वो लॉन्ग टाइम के लिए कुव्वत मुदाफ़त आ जाती है। तो उसके बाद अगर हम डिजीज़ देखें तो वो नॉर्मली गलगोटी की है जिसको हम HS कहते हैं। तो HS की वैक्सीनें भी अवेलेबल हैं। वो आपको नॉर्मली ये है कि बरसात के सीज़न आने से पहले पहले लगा लेनी चाहिए, तो वो साल में 1 दफ़ा लगती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो बोआइन रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो यानी कि सांस की बीमारियां हैं उसके अगेंस्ट आपको वैक्सीन मिलती है। तो वो बहुत सारी कंपनियों की आ रही है, आप उसमें से कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली कोशिश करें कि वो वैक्सीन चूज़ करें जिसके स्ट्रेन की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो और वो अथेंटिक सोर्स से ली गई हो। तो इसके अलावा जो एक वैक्सीन आती है BEF आती है वैक्सीन, जिसको हम जो 3 डे सिकनेस भी कहते हैं। तो नॉर्मली ये आपको पता है कि मच्छर काटने की वजह से होती है, तो कोशिश करें कि इस वैक्सीन को भी जो है वो मच्छरों के सीज़न आने से पहले पहले लगा लें ताकि ये बीमारी भी आपके एनिमल्स में ना आए। तो ये कुछ बेसिक मैंने 5 वैक्सीनें आपको गिनाई हैं, जिसमें FMD होगी, क्लोस्ट्रीडिया होगी, बोआइन रेस्पिरेटरी डिजीज़ है सांस की बीमारियों के खिलाफ, और एंड पे जो है वो गलगोटू है। तो ये 4-5 वैक्सीनें हैं। तो इसको कोशिश करें कि आप लाजमी जो है अपने हार्ड में साल में जो है वो इसका शेड्यूल बना लें, और कोशिश करें शेड्यूल आपका अक्टूबर से लेके मई से
पहले पहले हो इन बिटवीन, ताकि गर्मियों में जो है वो एनिमल्स को आपको वैक्सीन की वजह से स्ट्रेस ना आए। तो कोशिश करें कि आप अक्टूबर से लेके मई तक जो है वो शेड्यूल बना लें और इसको साल में लाजमी जो है अपने एनिमल्स को लगाएं, ताकि मैक्सिमम ये जितनी भी बीमारियां हैं ये सारी जो हैं वो मोर्टेलिटी काज करती हैं और इसकी वजह से आपके एनिमल्स का भी लॉस होता है और अल्टीमेट आपका जो प्रॉफिट है फार्म का वो डाउन जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दो एक वैक्सीनें और आती हैं, रोटा कोरोना वैक्सीन आती है, वो कुछ लोग लगाते हैं फार्म्स पे, वो भी आप लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों में जो है वो पहले वीक में जो है वो डायरिया लगता है जिसकी वजह से काफ़ी मोर्टेलिटी होती है काव्स में, तो वो भी आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट और वैक्सीन है, वो है ब्रूसेला की वैक्सीन। तो वो बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है आप जब आपके ग्रोवर हों 4 से 6 महीने के एनिमल काव्स या ग्रोवर हैफर्स हों, तो उनमें आप सिंगल शॉट लगा दें तो वो लाइफ टाइम के लिए उसकी जो है वो इम्यूनिटी रह जाती है। तो ये बेसिक वैक्सीनें थी। कोशिश करें कि इन वैक्सीन्स को जो है वो अपने हार्ड में लाजमी शामिल करें और साल में लगाएं, ताकि मैक्सिमम डिजीज़ जो हैं वो आपकी कवर हो जाएं। तो यही आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।